हेलो एंड वेलकम द यूनिवर्सिटी पे मैं घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लोगों को जो कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और एक आज रिजोल्यूशन लीजिए कि आई विल डू, आई कैन डू, ओनली आई कैन डू, दिस इज नॉट आई कैन डू, राइट। मतलब आप कर सकते हो। सुबह उठिए, एक रेजोल्यूशन लीजिए और हमेशा इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। और विवेकानंद का जी का जो एक कोड होता है कि उठो चलो तब तक चलो और जब तक आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच जाते हैं। तो दीपावली है और इस वजह से जो कि मैं एक कोड ले रहा हूँ जो गालिब का है। जैसे कहते हैं कि कह दो अंधेरों से, कहते हैं कि कह दो अंधेरे से कहीं घर बना ले, कह दो अंधेरों से कहीं घर बना ले, और मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया हुआ है। तो ये दीपावली को लेकर के हमने ये कोड अपना यूज किया है। तो मैं अब कंटिन्यू अपनी क्लास को कर रहा हूँ। और एक हमेशा बात याद रखिएगा, आज हर काफ़ी पवित्र दिन होता है हमारे लिए। तो मैं इस वीडियो को अपने कंटिन्यू रख रहा हूँ। और मैं अपना जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद इकोनॉमिक, करंट अफेयर, कॉन्टेम्प्रेरी इशू पढ़ा रहा हूँ। अब तक का जो हमने क्लास लिया, अब हम लोगों का जो स्टाइल रहा पढ़ने पढ़ाने का वो है कि क्लास नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस हैं उसको हम जो कि रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने की बात अगर हम कहें तो उसमें हम लोगों ने कम से कम जो 5 से 6 लेक्चर बने हुए हैं उनमें से हम 5-6 टॉपिक जो कि अपना किए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी की, तो हम लोगों ने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, तीन चीज़ों को देखा है हमने। जैसा कि कहा, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें टाइम एंड डेट, मतलब इसको हम सॉरी जो कि लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको जो कि हम क्लाइमेट एंड वेदर की बात करते हैं, राइट। जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसमें टाइम एंड द डेट की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि जब हम कल अपनी क्लास किए तो उसमें अल्टीट्यूड के बारे में हम लोग बात किए थे। मतलब इसका है कि हम अगर सरफेस से स्पेस की तरफ अगर मूव करते हैं तो उसको हम अल्टीट्यूड ज्योग्राफी के टर्म में यूज करते हैं। हम लोग ऐसा इसलिए अल्टीट्यूड को यूज किए थे क्योंकि हम लोग एटमोस्फेरिक कंपोजिशन को हम लोग पढ़े थे। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का अगर आपको ये टॉपिक याद होगा, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस, डस्ट, वाटर होते हैं, उनका क्या फीचर्स होते हैं, उनके नेचर्स क्या होते हैं और उनके जो इम्पोर्टेंस हमारे पर्टिकुलर लाइफ में या फिर एग्रीकल्चर या फिर इकोलॉजी इन्वायरमेंट में रिलेटेड है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपसे और करंट से रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि दीपावली, अगर आप दीपावली में दिल्ली में हो तो पर्टिकुलर इस समय देख सकते हैं पूरा धुंध की तरह जो कि एक आवरण बना हुआ है, एटमॉस्फेयर में बना हुआ है। अगर आने वाले 2-1 हफ्ते में जो है कि अगर रेनफॉल नहीं हुई तो जो कि दिल्ली की जो एयर है काफ़ी जो कि डेंजरस होगी ह्यूमन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा क्रैकर की वजह से और पैडी जो हम बर्न करते हैं अपने हरियाणा और पंजाब में, राइट। इस वजह से वो जो है कि आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट का टॉपिक पड़ता है, हम लोग इसको देखें। फिर उसके बाद हम लोग जो ने पढ़ा था प्रेशर बेल्ट 2 तरह के होते हैं, हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है, राइट। ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कि ये होता है कि अगर हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात करें तो 7 बेल्ट में हम लोग इसको डिवीजन किए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे क्लाइमेट एंड द वेदर। जैसा कि हमने कहा कि इसमें जो है कि आपका लैटिट्यूड के बारे में हम लोग रिलेट किए थे। इससे मतलब क्या है, ज्योग्राफी एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्योग्राफी को अगर आप अच्छी तरह से समझे हैं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट को भी पढ़ने में अच्छा होगा। अगर मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन और एट प्रेजेंट टाइम में जो भी सिनेरियो हो रही है, फॉर एग्जांपल के लिए जो COP26 हो रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, उसके रिलेटेड आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम आज की टॉपिक पे स्टार्ट अपना करें तो जैसा कि हमने कहा कि हम जो कि ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को पढ़ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की अगर देखने की बात करें आप, तो ऐसा कुछ रहा है कि ऐसा हम वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इसको डिवाइड किए थे, राइट। इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज बोलते हैं इसको हिंदी में, राइट। जब हम सरफेस से स्पेस की तरफ मूव करते हैं तो उस चीज़ को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि चार लेयर, मतलब 4 लेयर में हम लोग डिवाइड किए थे, जिसको कहते हैं
ट्रोपोस्फेयर, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसको हम लोग कहे थे कि मेसोस्फेयर, और लास्ट में सबसे जो ऊपर होती है इसको हम थर्मोस्फेयर बोले थे, राइट। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। दूसरी चीज ये चीज देखी थी, अगर इन लोगों के बीच में जो डिवीजन एक लाइन करती है पतली सी, ऐसा कुछ होती है जो कि इस आसान के, तो इसको ट्रोपोज बोलते हैं, पॉज बोलते हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर और सॉरी मैंने इसको बीच में लिख दिया, इसमें बीच में नहीं है, ये जो कि ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो है कि हम ट्रोपोस्पॉज बोलते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जो हम एक पतली लाइन इन दोनों लेयर को डिवाइड करती, इसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। और मेसोस्फेयर और जो थर्मोस्फेयर के बीच में अगर डिवाइड करते हैं, मेसोस्पॉज बोलते हैं, पॉज बोलते हैं, राइट। ये चीज हम लोग प्रीवियस ईयर क्लास में देखा था। आज हम लोग देखेंगे, उनमें ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा ये होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक बात कहूं, अगर हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप देखें तो इसकी ऑलमोस्ट जो कि इस तरह की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या है कि इसका जो है कि यहाँ पे 0 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे अगर साउथ पोल होता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, तो सबसे हाईएस्ट जो कि डिस्टेंस होता है, मतलब इस तरह का होता है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आपका 18 किलोमीटर के आसपास हो, मतलब इक्वेटर के पास, या फिर हो सकता है कि मोर देन 20 किलोमीटर या 25 या 30 के ऊपर हो सकता है। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्वेश्चन ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने किलोमीटर होती है, वो ये पूछ सकता है कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसकी जो कि हाइट, अल्टीट्यूड 0 डिग्री और जो है कि पोल पे इक्वल होती नहीं, ये जो है कि आपका यहाँ पे 0 डिग्री पे सबसे हाईएस्ट होता है, राइट। इस चीज़ को देखिए। और ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इस चीज़ को देख लीजिए। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें जो जियोग्राफिकल या फिर भौतिक या फिर कह सकते हैं भौतिक प्रक्रिया जो इसमें होता है इस लेयर में, मतलब कि 0 से लेकर के आप 10 किलोमीटर के आसपास, या फिर जब अगर ज़्यादा हो जाता है 18 या 30 किलोमीटर के आसपास, तो इनमें क्या क्या होता है? पहली बात तो आपका रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल मतलब क्या है? रेनफॉल का मतलब ये हो गया कि जो वर्षा होती है, वो वर्षा होती है, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर तक होता है, उसकी हाइट हमसे जो अगर हम वर्टिकली जा करके उसको देखें तो 10 किलोमीटर के आसपास ही होता है। दूसरी चीज़ होती है, अगर हम कहें थंडरस्टॉर्म, जो उसको कह सकते हैं कि गरज तड़क, जो बिजली तड़कती वगैरह गरजता है, वो जो है कि इसी लेयर में होता है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये जो कि थंडरस्टॉर्म क्यों होता है? थंडरस्टॉर्म इसलिए होता है कि दो तरह के डिफरेंट टाइप के जो है कि क्लाउड जो आपस में टकराते हैं ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, उससे जो कि इनकी जो कि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है कि क्रिएट होती है, राइट। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें, कि जो हम लोग कंटिन्यू करें कि उसमें जो हम पढ़े थे कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जब हम जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे टेम्परेचर जो कि घट रहा है, राइट, घट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कि इतना इक्वल रह रहा है, राइट। इस चीज़ को देखिएगा। लेकिन इसके बाद जो है कि आपका घट रहा है, मतलब क्या है कि ये घटना और बढ़ना क्यों होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नॉर्मल किसी एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे तो बस इतना ही पूछेगा कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या फिर इक्वल होता है, या फिर कहाँ नहीं, नन ऑफ देम। तो मतलब क्या है कि इसमें टेम्परेचर जो कि घटता है, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो होता है, ये जो कि बढ़ने लगता है। अब बढ़ने लगता है, क्यों बढ़ता है और इसको क्यों घटता है, ये दो हम टॉपिक को देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए होता है कि अगर ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करें, ये ट्रोपोस्फेयर है,
एक चीज़ आपको अगले टॉपिक में कमिंग लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा कि हीट बजट क्या होती है। हीट बजट का एक नॉर्मल सा तरीका समझ लीजिए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो जो वार्म होता है वो ऐसा नहीं कि सन से, अगर सन से कोई वेव आती तो उससे होता है, ऐसा नहीं है। ये जब यहाँ पे आता है और अर्थ से टकराता, जब रिफ्लेक्ट होता है तब इससे वार्म होता है, इससे नथिंग, कुछ नहीं इम्पैक्ट होता है, राइट। इस चीज को देखिएगा। लेकिन जब सन से यहाँ पे आती है अर्थ पे, जो इसकी सन की रे, वो जो होती है लॉन्ग वेव होती है, जिसको दीर्घकालिक बोलते हैं। दीर्घकालिक तरंग, राइट। और इसको जो होता है यहाँ से जब निकलता, अर्थ से जब अर्थ का रेडिएशन होता है तो उसको जब निकलते तो इसको क्या क्या बोलते हैं, उसको जो है कि लॉन्ग, और इसको शॉर्ट वेव बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देखिएगा। और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो जो है कि शॉर्ट वेव से वार्म होता है, ना ही कि जो सन से लाइट आती है उससे वार्म होता है, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो है कि लॉन्ग वेव क्यों होता है और ये शॉर्ट वेव क्यों होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं अपने किचन में क्या है कि जो जिस पे रोटी बनती है, अगर आप उस पर पानी का अगर बूंद डालेंगे तो वो जो है कि उसमें चिपकता नहीं है, वो चिपकेगा नहीं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। जो जितना हीट होगा उसकी वेव उतनी ही जो कि छोटी होगी, शॉर्ट वेव लॉन्ग। दूसरी चीज़, अगर इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ से जब ऊपर जाती है तो ये जो कि वार्म होता है। लेकिन रियलिटी में एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि वार्म तो होता है, लेकिन ये जो है कि इसका क्या बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर की आप बात देखें, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन होता है या फिर प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ वो जो है कि डिक्रीज होता है, राइट। जब डिक्रीज होता है तो इस वजह से जो कि हमारा टेम्परेचर इसमें ट्रोपोस्फेयर में कम होता है, राइट। अब आ जाते हैं बात की जब इसमें होता है तो उनमें क्यों बढ़ता है, क्या कि उसका टेम्परेचर जो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम एंटर करते हैं तो क्या उसका जो कि एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जो कि ज़्यादा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होने के पीछे क्या है रीजन, वो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या कहते हैं। उसका रीजन ये है कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर में ही 40 किलोमीटर के आसपास में, ठीक है, एक ग्रीन हाउस होता है, ठीक है। एक ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस से ही आपको एक आइडिया लगता है, ग्रीन का मतलब हरा और हाउस का मतलब घर हो जाता है। कुछ ये इस तरह का हमारे ऊपर एक लेयर बनी होती है, ऐसा होती है अर्थ, तो ये ऐसा कुछ हमारे ऊपर एक लेयर बना करके रहता है। तो ये जो लेयर बना के होता है तो ये क्या होती है कि ये जो है कि इस वजह से होती है कि ये जब सन से अल्ट्रावायलेट यूवी रेज आती है तो उसको ये ऑब्जर्व या फिल्टर करके अर्थ पे भेजती है। दूसरी चीज़, अगर वो फिल्टर नहीं करता तो क्या होता, तो जाहिर सी बात है अगर वो हमारे ह्यूमन और एनिमल्स के लिए काफ़ी डेंजर होता है। डेंजर इसलिए होता है कि वो स्किन कैंसर, ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंडनेस वगैरह की जैसी चीज़ें हो सकती हैं ह्यूमन के लाइफ में। तो ये चीज़ इस वजह से जो है कि आपका स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट। क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से। जब आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन होल, राइट। कौन कौन सी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस में, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ग्रीन हाउस गैस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से इंटरनेशनल या नेशनल जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही जानिए, जब ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ड्यू टू ग्रीन हाउस की वजह से ही होता है, राइट। दूसरी चीज़ ये आ जाएगी कि अगर हम चलिए अच्छे, फिर इसमें क्या होता है जो
मेसोस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर से जब ऊपर जाते हैं मेसोस्फेयर में जाते हैं तो उनमें क्यों टेम्परेचर जो है कि डिक्रीज होने लगता है। तो जनाब वही रीजन है जो कि ट्रोपोस्फेयर में आपको देखने को मिलता है और इस वजह से जो है कि आपको वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दूसरी चीज़ ये भी आप देख सकते हैं कि जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उनमें आपको एक मैं पिक्चर दिखाऊंगा उसमें कि मतलब कौन सी चीज़ें किस हाइट पे होती है। फॉर एग्जांपल के लिए कि फ्लाइट जो जेट स्ट्रीम जेट होती है या फिर जो हमारी एरोप्लेन होती है या जो सैटेलाइट होती है वो कौन सी लेयर में होती है और क्यों होती है, राइट। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर हम मेसोस्फेयर के ऊपर अगर जाते हैं जो थर्मोस्फेयर पड़ रहा है उसमें टेम्परेचर जो है कि इंक्रीज हो रहा है। तो जी हाँ, ये इंक्रीज इस वजह से हो रहा है, ये सबसे आउटर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ पे टेम्परेचर फील कर रहे हैं वहाँ पे भी वही टेम्परेचर फील करेंगे, नहीं। वहाँ पे क्या एटमॉस्फेरिक जो कंपोजिशन प्रेशर है वो बहुत कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो कि हीट बहुत ज़्यादा होती है और इतना तक कि जो वहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं अगर आपकी स्किन में अगर टच करते हैं और वो आपकी स्किन को क्रॉस करके निकल जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि नहीं आपके हाथ या फिर कहीं पे भी एक होल सा हो गया है, राइट। इतनी उनकी हीट होती है। तो इस चीज़ को देखिएगा कि इस वजह से जो कि यहाँ पे आपका थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करिए। अगर मैं रिवीजन करने की कोशिश करूँ एक नए पेज पे तो आप देखिए हम लोग ऐसा कुछ किए थे, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है और इससे जब हम यहाँ से 0 डिग्री होती है सेंटीग्रेड होता है, इधर जाते हैं तो प्लस होता है और इधर अगर हम आते हैं तो माइनस टेम्परेचर होता है। अगर हम यहाँ से ऊपर की जाते हैं तो हम किलोमीटर में जो कि हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब सरफेस से स्पेस की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लो टेम्परेचर जो कि लो टेम्परेचर से जो कि हम हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 80 है, राइट। इस चीज़ को आप देखने की कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पे देखे थे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और जो कि थर्मोस्फेयर है, राइट। इस चीज़ को आप देखिए, ये जो कि हम लोग 4 लेयर में इसको डिवाइड किए थे और इसके बाद जो कि इनके बीच में जो होता है जो ट्रोपोस्पोज होता है, इस चीज़ को देखें, स्ट्रेटोस्पोज होता है, मेसोस्पोज होता है, राइट। ये चीज़ जो हम देखने की कोशिश की है। दूसरी बात जो रैन होती है, जो थंड स्ट्रॉम होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा होता है, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में। ये ट्रोपोस्फेयर में होता है, राइट। इस चीज़ को देखिए। और यहाँ पे जो आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो इनमें क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, एक जो है कि यहाँ पे मिलेगा आपको, सॉरी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने को, ग्रीन हाउस मिलेगा। ग्रीन हाउस कैसा है वो आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ बना होता है, जैसे कि अगर हाउस की बात करें हम, राइट, ऐसा होता है। तो ये क्या है कि हमारे अर्थ पे कुछ इस तरह का उसका जो कि एक लेयर होती, इस वजह से हम उसको ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और लास्ट में जब हम मेसोस्फेयर में एंटर करते हैं तो उसमें हमने देखा कि क्यों होता है, थर्मोस्फेयर में जो होता है कि वो क्यों होता है। तो ये जो हम लोग अभी तक आपकी ज्योग्राफी की क्लास रही इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो जो कि हमारी हीट बजट पे होगी, राइट। हीट बजट मैं इसलिए ले रहा हूँ, पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको और आइडिया लग जाएगी जो कि हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पढ़ें और उसमें क्या जो 100% या फिर 100 यूनिट जो कि सन से जो रेज आती है, क्या वो सारी को हीट को जो कि ऑब्जर्व अर्थ ही करती है या फिर कुछ उसका रिफ्लेक्शन या फिर एल्बिडो भी होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।